फ्रेंड्स, सेकंड ईयर की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बुनाई के बारे में, जो कि मैंने आपको कल की कक्षा में बताया था कि वस्त्र निर्माण के बारे में बताया था। वस्त्र निर्माण में 3 इम्पोर्टेंट विधियां होती है, जैसे कि निटिंग है, गूंथना है, नर्मदा बनाना है और बुनाई करना। इनके द्वारा जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है या वस्त्र बनाया जाता है। तो उसमें बाकी सारी जो क्रिया विधियां थी वो मैं आपको कल क्लास में बता चुकी हूँ। आज शेष बच गया था बुनाई, जो कि बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बुनाई के अधिकांश वस्त्रों का जो निर्माण होता है वह बुनाई के द्वारा ही किया जाता है। इसमें 2 तरह के धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागा होता है लंबवत धागा, जो कि ताने का धागा कहलाता है, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ, यानी कि बाने का धागा कहलाता है। दूसरा अनुप्रस्थ या बाने का धागा कहलाता है। लंबवत और अनुप्रस्थ धागा यानी कि ताने और बाने का धागा, यानी कि 2 तरह के इसमें धागे यूज में किए जाते हैं। बुनाई के लिए सर्वप्रथम ताने के जो धागे को दोनों तरफ की बीम पर समानांतर रूप से चढ़ा दिया जाता है, यानी कि इसको सटाकर तान दिया जाता है। जितना लंबा जो वस्त्र बनाना होता है उसके हिसाब से उसको बांधा जाता है, उतनी लंबाई के ताने धागे को रखा जाता है। बाने के धागे को छोटी शटल पर लपेटते हैं। इस शटल को ताने के धागे के बीच में से होकर जो उसकी चौड़ाई है उसमें फंसा दिया जाता है। फंसाने के बाद वह फंसा कर उसमें से निकलते रहते हैं, और इस तरह जैसे जैसे वह उसमें से निकलते हैं तो उसकी ये भराई की जो विधि होती है वह पूरी की जाती है, यानी कि इस तरीके से इस वस्त्र को बुना जाता है। प्रारंभ में जब करघे का उपयोग नहीं किया जाता था, इसकी सिलाई के लिए करघा नामक उपकरण है जो काम में लिया जाता है। जो पहले जमाना था उसमें करघा नाम का जो ये जो उपकरण था वह काम में नहीं लेते थे, इसलिए हाथ से ही यानी कि हाथ से ही ये प्रक्रिया की जाती थी या बुनाई का कार्य किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग आया वैसे वैसे हस्त करघे का उपयोग करने लगे। हस्त जो करघा होता है उसके कुल 5 भाग होते हैं, जैसे क्लोथ बीम यानी कि कपड़े का बेलन, वार्म बीम यानी कि ताने का बेलन, फिर हार्नेस आता है, शटल आते हैं और रीड यानी कि कंघी करना। ये है जो उसके 5 इंपॉर्टेंट करघे के भाग होते हैं, जिनके द्वारा जो वस्त्र होता है उसका अलग अलग विधियों से निर्माण किया जाता है, यानी कि इनकी सहायता से है ताने और बाने के धागों को सेट करके इनके द्वारा वस्त्र को बुनने की या भराई की क्रिया की जाती है। तो बुनाई की जो अवस्थाएं होती है, यानी कि जो बुनाइयां होती है वो उनकी जो अवस्थाएं होती है वह होती है आपकी 4 तरह की अवस्थाएं, जिसमें कि सबसे पहला आता है शेडिंग। सबसे पहले आती है इसकी बुनाई की अवस्थाएं, जिसमें कि सबसे पहले आता है शेडिंग। जो शेडिंग की क्रिया है, यानी कि शेडिंग का अर्थ होता है कि शटल को गुजरने के लिए जो खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान बनाना पड़ता है। जो शटल जिसमें से गुजरता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि शटल को गुजरने के लिए उसमें समानांतर रूप से कुछ चौड़ाई पर कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है। तो ये जो जगह बनाई जाती है उसको शेडिंग करना कहते हैं। ताने के कुछ धागे को हार्नेस की सहायता से ऊपर किया जाता है, जिससे एक रिक्त स्थान यानी गलियाना जिसको कह सकते हैं हम, वह बनते ही बीच से शटल गुजारा जाता है और बाने के धागे की भराई ताने के धागे में हो जाती है, और इस तरह इसकी ये जो भराई की क्रिया है वह शेडिंग के द्वारा की जाती है। फिर सेकंड आता है पिकिंग, जिसकी एक पंक्ति को पिक कहते हैं। पिकिंग की जो होते हैं इसमें हार्नेसों की मदद से, इसमें जो करघे का भाग है, करघे का हार्नेस, उसकी सहायता से
ताने के धागे को ऊपर उठाया जाता है जिससे सेड बन जाती है। इसी सेड से होकर शटल दाई से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर बाने के धागे ताने के धागे में फंसते हुए बुनते चले जाते हैं। अतः शटल के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने पर एक पंक्ति बुन ली जाती है। यह जो एक पंक्ति बुनी जाती है वह एक पिक कहलाती है। और इसके जो लगातार जो ये निरंतर जो पंक्तियां बनती जाती है उसकी जो क्रिया है वह पिकिंग कहलाती है। इस तरीके से इस विधि से हम इसके द्वारा जो है वस्त्र का निर्माण है। फिर आगे आता है आपका बैटनिंग, यानी कि इसका दूसरा नाम है ठोकना। बैटनिंग या हम इसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में, सरल भाषा में ठोकना। बैटनिंग ताने के धागे में बाने के धागे की एक जो पंक्ति बनकर तैयार होती है उसको बैटनिंग की क्रिया कहते हैं, या ये जो क्रिया पूरी होती है इसको बैटनिंग की क्रिया कहा जाता है। इसमें रीढ़ शीघ्रता से गति करके बाने के धागे को ताने के धागे से सटाकर ठीक से ठोक देता है, जिससे ये बैटनिंग या इसको ठोकना कहा जाता है। यानी इस वाली जो क्रिया में है उसमें गर्गे का रीढ़ जो भाग यानी कि जो कंघी करने का भाग होता है वह काम में लिया जाता है। उसके द्वारा इस पर जो ये पंक्ति तैयार होती है, पिकनिंग के द्वारा जो पंक्ति तैयार होती है उस पंक्ति में जोर से एक दबाव दिया जाता है, या कह सकते हैं जोर से उस पे ठोका जाता है, जिसके कारण उनकी जो पंक्तियां हैं या उनके जो धागे होते हैं वह सटकर आपस में अच्छे से सट जाते हैं। तो इसके द्वारा ये जो क्रिया होती है वह बैटनिंग की क्रिया कहलाती है। फिर आपका आता है चौथा लपेटना व छोड़ना। लपेटना व छोड़ना, इस क्रिया में वस्त्र की जो एक पंक्ति तैयार होती है, बुनकर जो तैयार होती है, तब वार्म वीप हल्का सा घूमकर ताने के धागे को ढीला छोड़ देता है। वार्म जो बीम होता है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। तो इसमें जब वो घूमकर ताने के धागे को जब ढीला छोड़ता है, जस्ट उसी समय जब वह ढीला छोड़ता है उसी समय जो क्लोथ बीम होता है वह बाने के बुने हुए जो बाने का धागा होता है उसको, जो बुना हुआ जो वस्त्र होता है उसको लपेटना शुरू कर लेता है। यानी कि क्लोथ बीम लपेटने का वस्त्रों को जो बुने हुए वस्त्र होते हैं, तैयार वस्त्र, उनको लपेटना शुरू करता है। किस समय? जब वार्म वीप जो होता है वो ताने के धागे को जब ढीला छोड़ना शुरू करता है। तो ये दोनों जो क्रिया है एक ही समय पर एक ही समय पर एक समांतर रूप से संपन्न होती है। इन दोनों की क्रिया जो ये एक साथ संपन्न होती है उसको लपेटना और छोड़ना कहा जाता है, जो कि वार्म बीम के द्वारा और एक क्लोथ बीम के द्वारा संपन्न की जाती है। ये जो भाग है वह भी एक करके का भाग है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। पांच भाग होते हैं करके के, जो कि मैंने अभी आपको बताया। करके के 5 भाग होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है क्लोथ बीम, सेकंड आता है वार्म बीम, तीसरा आता है हार्डनेस, इसको कहते हैं कपड़े का बेलन भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको ताने का बेलन। ठीक है, फिर आता है हार्डनेस। हार्डनेस के बाद सटल, और सटल के बाद है 5वां आता है आपका रीड। रीड कह सकते हैं या फिर कंघी, ठीक है। ये सारे जो 5 भाग है वह है करगे के भाग। तो इन चारों में इस करगे के सभी भागों का अपना अलग अलग उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है।
ये जो था वह तो थी आपके वस्त्र निर्माण यानी कि बुनाई की जो अवस्थाएं होती है उसके द्वारा वस्त्र कैसे निर्माण। अब है बुनाई का वर्गीकरण। बुनाई का जो वर्गीकरण यानी कि बुनाई को किस किस भागों में बांटा गया है, किस प्रकार की बुनाइयां होती है, तो वह बुनाई दो प्रकार की होती है। एक तो साधारण बुनाई और दूसरी आती है आपके फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई और सेकंड आती है फैंसी बुनाई। ये दो तरह की बुनाइयां होती है जिसके द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है या वस्त्र बनाए जाते हैं। जिसमें कि जो पहली है साधारण बुनाई, इसके अंतर्गत भी कई विधियां आती है जिसके द्वारा बुनाई की जाती है या वस्त्रों को अच्छा सुशोभित और सुसज्जित बनाया जाता है। वैसे के वैसे फैंसी बुनाई है वह भी इसी तरीके से, इसमें कई भाग है यानी कि कई विधियां ऐसी होती है जिसके द्वारा यह फैंसी बुनाई कंप्लीट की जाती है। यानी कि जो साधारण बुनाई है इसमें तो मतलब साधारण तरीके से ही बुनाई की जाती है, लेकिन जो फैंसी बुनाई होती है इसमें यानी कि आजकल की जो फैंसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग यानी कि नई नई डिजाइनें परिसज्जाएं करके ये फैंसी बुनाई बनाई जाती है। तो आज सबसे पहले आती है आपकी साधारण बुनाई, जिसके अंतर्गत सबसे सर्वप्रथम विधि आती है सादी बुनाई। सादी बुनाई जो दोहरे हार्नेस जो होते हैं उसका उपयोग होता है। ताने के जो सम धागे होते हैं, कुछ सम धागे यानी कि दो तरह के धागे होते हैं ताने के, एक तो सम धागे और एक लेते हैं विषम धागा जो कि इसमें काम लिया जाता है। फिर उसके बाद आती है रिब बुनाई। रिब बुनाई जो कि सादी बुनाई के जैसे ही बुनाई होती है। इसमें ताने या बाने के धागे में से एक को मोटा रखा जाता है, या तो ताने का धागा मोटा लिया जाता है या बाने का धागा मोटा लिया जाता है। और ये जो विधि है या कह सकते हैं रिब जो बुनाई है वह एज ए जो सादी बुनाई है उसके जैसे ही की जाती है। यानी कि इसमें भी ताने या बाने के जो सम है या फिर विषम धागा ही लिया जाता है। सादी बुनाई, फिर रिब बुनाई। रिब बुनाई के बाद आती है आपके बास्केट बुनाई। बास्केट जो बुनाई होती है इसमें दो या दो से जो अधिक है बाने के धागे को दो या दो से अधिक ताने के धागों में से निकालते हैं। और इस तरीके से यानी कि दो या दो से अधिक जो बाने का धागा होता है उसको ताने के धागों में से अलग अलग निकाला जाता है। और इस तरीके से इसकी भराई का ये कार्य जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते इन पंक्तियों को पूरा किया जाता है और पंक्ति बनते बनते वस्त्र बुना जाता है और ये भराई कार्य पूरा किया जाता है। बास्केट बुनाई के बाद आती है आपकी सबसे पहले साटिन बुनाई। साटिन बुनाई, यह बुनाई भी बहुत ही अच्छी बुनाई है। इसमें बाने के जो धागा होता है वह ताने के 4 से अधिक धागों को फांद कर यानी कि जंप करके नीचे से निकलते जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर के यानी कि ताने के जो धागे हैं, बाने का जो धागा होता है वह हमें दिखाई नहीं देता है। फांद कर बाने का जो धागा होता है वह ताने के धागों को फांद कर जब चले यानी कि उसमें से उनको छोड़कर और एकदम जंप कर लेता है यानी कि फांद कर चला जाता है। तो इससे जो बाने के धागे होते हैं वह छिप जाते हैं और केवल हमें ऊपर की सतह पर ताने के धागे ही दिखाई देते हैं यानी कि तैरते हुए नजर आते हैं। फिर आगे आती है आपके सैटिन बुनाई।
सैटिन बुनाई यानी कि साटिन जो बुनाई है इसकी ऑपोजिट है, यानी कि इसकी जो उल्टी जो कह सकते हैं जो साटिन बुनाई में किया जाता है उसके विपरीत जो बुनाई होती है वह सैटिन बुनाई होती है। सैटिन बुनाई में इसमें बाने के धागे जो होते हैं वह तैरते हुए जो कह सकते हैं सतह पर तैरते हुए दिखते हैं, क्योंकि इसमें जो ताने का धागा होता है वह उनको फांद कर चला जाता है, तो केवल हमें बाने का धागा ही तैरता हुआ नजर आता है और ताने के धागे छिप जाते हैं। इस तरीके से इसकी जो बुनाई की क्रिया है वह सैटिन की पूरी की जाती है। उसके बाद आती है आपकी हनी कॉम्ब बुनाई। हनीकॉम्ब बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई में इसमें तैरते हुए जो धागे होते हैं वह छोटे छोटे मधुमक्खी के जो कह सकते हैं छत्ते जो होते हैं उसके समान हमें इसकी संरचना दिखाई देती है। यानी कि इसमें जो धागे जो काम में लिए जाते हैं वह एकदम छोटे छोटे महीन धागों के रूप में इनकी जो बुनाई की जाती है, जो कि दूर से हमें मधुमक्खी का छत्ता जिस प्रकार से हमें दिखाई देता है केवल इसकी रचना सेम उसी की तरह हमें दूर से नजर आती है। यानी कि दिखने में बहुत ही सुंदर और मखमली टाइप यानी कि मुलायम जो वस्त्र तैयार होते हैं इससे। हनीकॉम्ब के बाद आती है इसकी अगली जो बुनाई है वह है हकबैक बुनाई। हकबैक बुनाई, हकबैक बुनाई इसमें पंक्ति में एक एक करके अलग अलग एक एक करके ताने का धागा कम किया जाता है। जिस तरीके से अगली बुनाइयां पंक्तियां तैयार होती है उसमें से एक वापस ताने के जो धागा होता है उसको कम कर दिया, अगली जो दूसरी पंक्ति बनेगी उसमें से एक और ताने का धागा कम कर दिया जाएगा। इस तरीके से लगातार जैसे जैसे पंक्तियां बनती जाती है वैसे वैसे ताने के धागे को तुरंत कम कर दिया जाता है और इस तरीके से इसकी बुनाई को पूरी की जाती है। हकबैक बुनाई के बाद आती है आपकी ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई जो होती है इसमें बाने के जो धागा होता है उसके ताने के दो या अधिक धागे के ऊपर से इनको निकाला जाता है। जिस तरीके जब ये इसमें से होकर गुजरते हैं, जब ताने के धागे किसी एक धागे के नीचे से होकर तुरंत निकल जाता है और निकलते ही इस पंक्ति को यह बुनता चला जाता है और जिस तरीके से ये पंक्ति बनती रहती है वैसे वैसे इस वस्त्र का निर्माण होता रहता है। अब जो ट्विल बुनाई होती है वह भी 4-5 तरह की होती है जो कि आती है इसमें। इसके अंतर्गत जो बुनाइयां आती है वह है अलग अलग 5 तरह की बुनाइयां की जाती है, जैसे डायमंड है, लहरदार है, नुकीली है, डायमंड है, लहरदार होती है, नुकीली डिजाइन होती है, फिर होती है गुथी हुई और फिर होती है एक ढलुआ। ये 5 तरह की बुनाइयां आती है आपके ट्विन बुनाई के अंतर्गत, यानी कि इस तरह की जो ट्विन बुनाई की जाती है उसमें इस 5 तरह की जो रचनाएं या हम कह सकते हैं डिजाइन है उस पे दी जाती है, जिससे कि वह अलग अलग तरीके से डायमंड तरीके से लगती है, लहरदार उसमें लहरों के जैसे उसमें डिजाइन हमको नजर आती है, कहीं कहीं पे नुकीले जो होती है उसके तरीके के धागे काम में लिए जाते हैं, गुथी हुई जो गुथमी डिजाइन लगती है और एक डलुआ। इस तरह की 5 जो है बुनाइयां या डिजाइने हैं जो ट्विन बुनाई के अंतर्गत की जाती है। ये थी जो आपकी इतनी मैंने ये जो सारी बुनाइयां बताई है वह सारी बुनाइयां आती है साधारण बुनाई, यानी कि इनको साधारण रूप से ही ताने और बाने धागे का उपयोग करके इनको साधारण रूप से ही बुना जाता है और वस्त्र तैयार किया जाता है।
फिर आपके आती है फैंसी बुनाई, यानी कि फैंसी बुनाई के अंतर्गत जिसमें कि फैंसी रूप से आजकल जो फैशन चल रही है, नई नई डिजाइन से परिसज्जाएं करके उस बुनाई को या वस्त्र को बुनकर तैयार किया जाता है, वह आती है फैंसी बुनाई के अंतर्गत। फैंसी बुनाई के अंतर्गत जो भी डिजाइन है, बुनाया आती है, वह भी कई तरह की है, जिसमें कि सबसे पहले आपकी आती है रोएदार, या इसको पायल की बुनाई कहा जाता है। रोएदार या पायल की बुनाई, इसमें कहीं कहीं पर जो फंदे होते हैं उसको कहीं पर काट कर या कहीं पर बिना काट कर इसकी रचना की जाती है, यानी कि इसमें जो जो धागे लिए जाते हैं उनको कहीं पर काट दिया जाता है और कहीं पर बिना काटे इनके जो फंदे तैयार किए जाते हैं। तो कहीं पे काटे हुए और कहीं पे बिना काटे हुए की जो ये फंदों की जो संरचना होती है वह हमें रोएदार के रूप में उभरी हुई नजर आती है, जिसके कारण जो इसकी जो संरचना है वह हमें रोएदार लगती है, जिसको की पायल भी कहा जाता है। यह जो है, ये भी जो संरचना होती है, यानी कि पायल की जो रचना है या बुनाई है, वह भी 3 प्रकार से की जाती है। एक तो बिना कटे हुए पायल, बिना कटे हुए पायल, और तीसरी आती है फंदेदार पायल। ये 3 तरह की पायल या फिर हम कह सकते हैं रोएदार बुनाई की जाती है। उसके बाद आपके आती है चिड़िया की आंख वाली, यानी कि डॉबी बुनाई। ये बुनाई होती है चिड़िया के आंख वाली, यानी कि डॉबी बुनाई। ये इस बुनाई में डॉबी जो उपकरण होता है उसकी सहायता ली जाती है, उसकी सहायता से डिजाइन बनाई जाती है। करगे में, इसमें जो करगा काम में लिया जाता है, उस करगे में लकड़ी की बनी पतली पट्टियों की एक श्रृंखला होती है। इस पर प्रत्येक पंक्ति के चिन्ह के जो इसका रूप होता है वह छिद्रों के समान दिखा होता है। उसके ऊपर धागे के लिए हुकदार तार युक्त खूंटी लगा दी जाती है, जिनसे इनके हार्नेस जो होते हैं उनको ऊपर की ओर उठाया जाता है। जैसे ही इनको ऊपर की ओर उठाया जाता है, इन पर जो खूंटियां होती है वह नीचे लाई जाती है। नीचे गिरते ही जो हुक होते हैं उनके छिद्र के मुंह पर आ जाते हैं। आते ही वे छिद्रों में से होकर निकलकर हार्नेस को पकड़कर ऊपर की ओर खींचते हैं, जिससे कि शेड बनता है और इन शेडों में से शटल गुजार दिया जाता है। जैसे इनके से अंदर से शटल गुजरता है तो इनकी पंक्तियां बनने लग जाती है, यानी कि ये इसकी जो बुनने की जो क्रिया है वह शुरू हो जाती है और इस तरीके से इसके ये वस्त्र जो है वह तैयार किए जाते हैं। ये जो क्रिया थी वह थी डॉबी क्रिया, यानी कि चिड़िया की आंख जैसी ये लगती है हमें, एकदम इसकी जो डिजाइन होती है वह चिड़िया के आंखों के जैसे हमें इसकी रचना दिखाई देती है। फिर इसके आगे आती है तीसरी जो है वह है द्विवस्त्र या डबल क्लॉथ वाली बुनाई। डबल क्लॉथ या द्विवस्त्र बुनाई, इसके लिए जो करगे पर ताने और बाने के धागे एक साथ 2 जोड़े लगाए जाते हैं। एक साथ 2 जोड़ों के रूप में इनको लगाया जाता है। वे धागे ऊपर व नीचे की
ऊपर और नीचे इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं कि ताकि एक साथ एक समय में एक के ऊपर दो वस्त्र बुने जा सके। इस तरीके से इनकी व्यवस्था की जाती है। और जैसे जैसे वस्त्र बुनते जाते हैं उसी समय पांचवा एक धागा होता है जिसका उपयोग इस विधि में किया जाता है, यानी कि इसमें 5 धागों का उपयोग किया जाता है। इस 5वें धागे का उपयोग करते हैं जो दोनों जोड़े को, जो धागे को बीच बीच में आपस में फंसाता जाता है, और जैसे जैसे फंसाता जाता है वैसे वैसे इसकी बुनाई पूरी होती जाती है। और इस तरीके से इसकी बुनाई पूरी होने पर यह वस्त्र तैयार किया जाता है। इसलिए इसको द्विवस्त्र यानी कि डबल क्लॉथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो 2 तरह के जो धागे होते हैं वह दोनों ऐसी व्यवस्था में कंप्लीट व्यवस्थित होते हैं कि ये एक साथ एक ही समय पर कार्य करने लगते हैं। इसलिए इनको डबल क्लॉथ बुनाई कहा जाता है। फिर आती है आपकी क्रेप बुनाई, जो कि अगली है। क्रेप बुनाई, इस बुनाई में जो वस्त्र की जो सतह होती है वह खुरदरी और झुर्रीदार वस्त्र की संरचना दिखाई देती है। इसको उत्पन्न या इसके प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न वजन वाले ऐंठन तार जो कह सकते हैं, जिसमें कि जिन धागों में ऐंठन पड़ी हुई होती है या सबसे अधिक ऐंठन डाल सकते हैं, उन धागों का प्रयोग किया जाता है और क्रेप बुनाई उनसे बुनी जाती है। फिर इसके आगे आती है आपकी कार्ड ड्राई बुनाई। कार्ड ड्राई बुनाई के लिए इसमें जो उपकरण होता है वह कार्ड उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कार्ड ड्राई की तरह ही इसकी बुनाई की जाती है। परंतु इसको इसमें जो कार्ड ड्राई का उपयोग है, यानी कि इसके लिए ताने के जो एक धागा होता है उसको बाने के 2 धागों का उपयोग किया जाता है। यानी कि ताने का तो केवल एक धागा काम में लेते हैं और बाने का जो धागा लिया जाता है वह 2 तरह का काम में लिया जाता है। बाने का एक धागा रोएदार होता है जिससे कि इस प्रकार की इसकी बुनाई की जाती है, यानी कि इसमें जो बाने के जो 2 धागे लिए जाते हैं उसमें से एक जो धागा था वह प्लेन होता है और दूसरा रोएदार लिया जाता है, और उसके बाद उसमें ये बुनाई कंप्लीट की जाती है। फिर अगली बुनाई, कार्ड ड्राई के बाद जो बुनाई आती है वह आती है आपकी मखमली बुनाई। यानी कि इसमें जो इसकी जो बुनाई की जाती है, मखमली बुनाई जो की जाती है, उसमें जो बुने जो कपड़े होते हैं वह मखमल के समान, यानी कि एकदम उस कपड़ों में सॉफ्टनेस अधिक होती है। यानी कि ये जो बुनाई की जाती है वह भी कार्ड ड्राई बुनाई की तरह ही की जाती है, यानी कि उसकी तरह ही मखमली, केवल इसमें जो बुनाई होती है वह कार्ड ड्राई के जैसे ही होती है, लेकिन इसमें जो मखमली जो प्रभाव होता है उसको उत्पन्न करने के लिए वस्त्र की जो सतह होती है उसके ऊपर तैरते सभी धागों को मशीन से काट दिया जाता है, जिससे वे आपस में बिखर जाते हैं और सतह रोएदार तथा मखमल के समान हमें नजर आती है, कोमल और मुलायम बन जाती है। जो ऊपर जो उठे हुए रेशे होते हैं, धागे होते हैं, उनको काट देते हैं जिससे कि वह एकदम समतल प्लेन की जैसे नजर आती है। जब समतल एकदम नजर आएगी तो वह बहुत ही सुंदर, मुलायम और कोमल वह वस्त्र हमें लगता है। तो इस तरीके से ये मखमली बुनाई की जाती है। मखमली बुनाई के बाद आती है आपकी लीनो बुनाई। लीनो बुनाई, इस बुनाई में जो उपकरण काम में लिया जाता है वह उपकरण होता है लीनो नाम का उपकरण इसमें काम में लेते हैं। इसका दूसरा नाम, यानी कि हम कह सकते हैं लीनो जो बुनाई है उसको गाज बुनाई भी कहा जाता है। इसमें 2 ताने के धागों से जो आपस में एक दूसरे पर घूमते हुए बढ़ते हैं, यानी कि वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए घूमते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़कर घुमावदार जो संरचना बनाते हैं, और बीच में से होकर बाने का धागा गुजरता है। जब ताने के 2 धागे आपस में एक दूसरे से
ऐसे आगे पीछे घूमते हुए निकलते हैं, उसी के बीच में से बानी का धागा गुजरता है। और इस कारण ये हमें 8 के अक्षर के बराबर, इसकी जो डिजाइन होती है वह 8 के अक्षर के बराबर नजर आती है। जो डिजाइन बनती है वह 8 का जो अक्षर होता है उसके जैसे इसकी संरचना होती है। और इस तरीके से ये जो बुनाई है वह हमें जालीनुमा दिखती है। जो बीच बीच में ये इसके बीच में जगह बनती है, इसके कारण ये जालीनुमा संरचना नजर आती है। और इस तरीके से ये लीनो बुनाई पूरी होती है। लीनो बुनाई जैसे कि मच्छरदानी है जो बनते हैं, पर्दे हैं, उसमें ये लीनो बुनाई काम में ली जाती है, क्योंकि वह जो है उनके लिए जो कपड़ा है वह जालीनुमा ही वस्त्र बनाया जाता है। फिर आपके आती है आगे इसके जो जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड बुनाई जो है वह, उसमें भी जो उपकरण काम में लिया जाता है वह जैकार्ड उपकरण ही है। इस बुनाई का जो है कह सकते हैं जो निर्माण जो है वह 1801 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जयकोड का इस ईस्वी में 1801 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जो कि जिनका नाम था सेफ मैरी जैकार्ड। उन्होंने, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के जो ये वैज्ञानिक थे यानी कि सेफ जेरी, जो इनका नाम था, सेफ जेरी जैकार्ड इनका नाम था, जो इन्हीं के नाम के आधार पर इस बुनाई को रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही इस बुनाई का निर्माण किया था। इसके लिए मैंने अभी बताया आपको, जो उपकरण है वह जैकार्ड उपकरण काम में लेते हैं। करगे में जो तानी का धागा होता है उसको स्वतंत्र रूप से नियंत्रित रहता है। स्वतंत्र रूप से नियंत्रित रखने के बाद इसमें हार्नेसों की जगह जो है हार्नेस न काम में लेकर इनमें आयताकार पंच कार्डों का उपयोग किया जाता है, जिनको कि जैकार्ड कार्ड ही कहा जाता है। इसमें जो हार्नेस जो हमने सब जगह जो करगा है उसका जो हार्नेस भाग होता है वह काम में लिया, लेकिन इस विधि में, जैकार्ड विधि में हार्नेस न लेकर उसमें आयताकार पंच नाम की जो संरचना होती है, पंच कार्ड जो होता है उसको काम में लिया जाता है, जिसको कि जैकार्ड का भी कार्ड कह सकते हैं। इन पर जो नमूने जो बनाए जाते हैं वह छिद्रों के रूप में खुदे रहते हैं। ये कार्ड जब आपस में लेस के समान बंधे रहते हैं तब इनमें से एक हुक एक छिद्र में प्रवेश करके केवल एक ही धागे को ऊपर उठाता है, और इस तरह से एक ही धागे को ऊपर उठाते हुए प्रत्येक पंक्तियां पूरी की जाती है, यानी कि इसकी भराई का कार्य इसको पूरा किया जाता है। और जैकार्ड वस्त्र, इस बुनाई के द्वारा इसका वस्त्र तैयार होता है। जैकार्ड बुनाई के बाद आती है आपकी अगली और लास्ट सुई वेल बुनाई। सुई वेल बुनाई, इसमें जो अतिरिक्त बढ़ने वाले धागे जो होते हैं उनको कई शटलों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक शटलों में अलग अलग रंग के धागे लपेट दिए जाते हैं, अलग अलग शटल काम में लिए जाते हैं और उन अलग अलग शटलों में अलग अलग रंग के अलग अलग धागे भरे जाते हैं या लपेटे जाते हैं। जब इन शटलों को गुजरने के लिए अलग अलग शेड बनाना पड़ता है, निश्चित अंतराल पर शटल गोलाकार घूमकर नमूना बनाते हैं तथा बाने वाला जो धागा होता है वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के भाग को बढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है। और इस तरह जैसे जैसे वह उनको बढ़ता है छिद्रों को, वैसे वैसे इनकी बुनाई तैयार होती रहती है। और इस तरीके से इनकी जब बुनाई ये बढ़ता जाता है तो वह भराव की जो क्रिया है या बुनाई की जो ये क्रिया है वह पूरी होती है और वस्त्र तैयार किया जाता है। तो ये थी आपकी सुई वेल बुनाई। इसी के साथ आपकी फैंसी जो बुनाई है वह कंप्लीट होती है। आज मैंने आपको बुनाई के बारे में बताया है।
जिसमें कि बुनाई के बारे में कि बुनाई दो तरह की जाती है, यानी कि इसमें दो तरह के धागे लिए जाते हैं काम में, लंबवत धागा और अनुप्रस्थ यानी कि ताने का धागा और बाने का धागा। फिर इसके जो इसमें करगा नाम का उपकरण है जो काम में लिया जाता है, जिसमें कि 5 भाग होते हैं, जिसका पहला भाग आता है क्लोथ बीम, दूसरा आता है वार्म बीम, तीसरा आता है आपके हार्डनेस, चौथा आता है सटल और फिर आता है रीड यानी कि कंघी। ये 5 भाग है जो करगे के भाग कहलाते हैं, जो कि आपकी बुनाई में जो है काम में लिए जाते हैं। फिर आती है बुनाई की जो अवस्थाएं, शेडिंग, पिकिंग, बैटनिंग और लास्ट आती है लपेटना व छोड़ना। ये 5 जो अवस्थाएं होती है वह बुनाई के समय की जाती है, यानी कि इनके द्वारा ही, इन विधियों के द्वारा ही जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। फिर आती है बुनाई का वर्गीकरण, यानी कि बुनाई को किन किन भागों में बांटा गया है, यानी कि किस तरह की बुनाया की जाती है, या हम कह सकते हैं इसके बुनाई के प्रकार क्या क्या है। यानी कि साधारण बुनाई और फैंसी बुनाई, दो तरह की बुनाया की जाती है। साधारण बुनाई के अंतर्गत आता है आपकी सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, साटिन, सैटिन, हनीकॉम्ब, हकबैक, ट्विल बुनाई। ये आपकी बुनाया आती है, जो कि साधारण बुनाई, सरल रूप से ये बुनाया की जाती है, जिसमें कि ताने और बाने का धागा लिया जाता है और उनको आपस में काम करके और बुनाई की जाती है। ट्विल बुनाई के अंतर्गत ये 5 तरह की जो कह सकते हैं डिजाइन है, जो रचना है वह काम में ली जाती है। फिर आपके आती है फैंसी बुनाई। फैंसी बुनाई के अंतर्गत रोएदार यानी कि पायल की बुनाई, चिड़िया के आंख या डोबी बुनाई, डबल क्लॉथ वाली बुनाई, क्रैप बुनाई, कार्डरॉय बुनाई, मखमली बुनाई, लिनो बुनाई, जैकार्ड बुनाई और लास्ट आती है सुई वेल बुनाई, जो कि आपकी फैंसी बुनाइयों को कंप्लीट करती है। यानी कि फैंसी बुनाई के अंतर्गत इतनी तरह की डिजाइनें काम में ली जाती है, जिसके द्वारा वस्त्र अच्छा, सुंदर और फैंसी युक्त लगता है। ये सारी जो थी वह थी सारी बुनाया। तो इस तरीके से आपका जो बुनाई का है टॉपिक पूरा आज हो गया है, यानी कि वस्त्र निर्माण जो था वह उसका टॉपिक आज बुनाई को लेकर पूरा कंप्लीट हो गया है। ये आपकी जो थी वह वस्त्र बुनाई का जो पूरी तरह से पूरा हो गया। अब आगे जो क्लास है उसमें हम आगे वस्त्रों के बारे में आगे जानकारी मैं आपको दूंगी या हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।